बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु साहिब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 349। ये मन तो शीतल भया जब उपजा ब्रह्म ज्ञान, जय वसंतर जग जले सो पुनि उदक समान। गायत्री की कहानी आगे बढ़ती है। तीनों देवताओं को माता ने उपदेश किया और तीनों देवता ध्यान समाधि गगन मध्य के बीच में, जैसे कि पीछे समाधि कही साखी कही, उन्होंने तीनों ने ध्यान लगाया। ध्यान लगाते लगाते उनकी वृत्तियां लय हुई, मन एकाग्र हुआ और उन्हें जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ, जो उन्हें भास उत्पन्न हुआ, उसे उन्होंने ब्रह्म ज्ञान कहकर पुकारा। ये ब्रह्म ज्ञान की मान्यता भी अभी 800 के लगभग 788 ईस्वी में ब्रह्मचार्य शंकराचार्य का जन्म हुआ। 88 और 12 साल 800, क्योंकि 35 साल तो वो शंकराचार्य की उम्र कुल 35 साल की थी। 35 साल में तो वो मर ही गए थे। तो 12 साल की उम्र में उन्होंने कोशिश की होगी पूरे भारत में, क्योंकि वो पहले बौद्धिस्ट हुए। उनके जो दादा गुरु थे वो बौद्धिस्ट थे, गौड़पाद। उन्हीं की दिशा निर्देश में वो आगे बढ़े। वो पहले बौद्धिस्ट हुए और उस समय कुछ फारसी, कुछ यहूदी इस भारत में आए और शंकराचार्य जैसे लोगों को, छल कपट पाखंड के प्रणेता थे, ऐसे लोगों को पकड़कर ब्राह्मण धर्म का यहां स्थापना की। वह ब्रह्म ज्ञान, ब्राह्मण धर्म से ही ब्रह्म ज्ञान क्या शब्द की उत्पन्न हुई। यहां बौद्ध धर्म में बमन हुआ करते थे, बमन और समन। जो बमन थे उन्हीं को, जो पढ़े लिखे लोग थे, वो पढ़ना लिखना जानते थे, हिसाब किताब करते थे। फारसियों ने, यहूदियों ने उनको पकड़ा, उसमें शंकराचार्य जैसे लोग थे, और ब्राह्मण धर्म की स्थापना शुरू की। शंकराचार्य के पहले से ही ये लोग आना जाना शुरू हुआ था। और शंकराचार्य कुटिल बुद्धि वाला आदमी, इसने ब्राह्मण धर्म को स्थापित करने में बड़ा योगदान किया और ब्रह्म ज्ञान का यहां पर चलन शुरू हुआ। और उसी का आधार पर ये सब शास्त्र संस्कृत में लिखे, तो सप्तशती में ब्रह्म ज्ञान का नाम आया। इसके पहले, शंकराचार्य के पहले ब्रह्म ज्ञान का नाम निशान नहीं था। झूठी कहानियां, झूठे शास्त्र लिख लिख कर हजारों साल पुरानी बात बताई जाती है, करोड़ों साल पुरानी बात बताई जाती है, ये सब मिथ्या है। संस्कृत भाषा का निर्माण ही पाली भाषा से हुआ है। पाणिनि जो विद्वान हुआ, वो पाली भाषा का विद्वान था। तक्षशिला विश्वविद्यालय का आचार्य था। उसने पाली को संस्कारित करके जो संस्कृत भाषा बनाई, वही भाषा पाली भाषा की से पैदा हुई। जबकि लोग झूठ बोलकर संस्कृत को सबकी जननी बताई जाती है, हजारों साल, लाखों साल पुरानी बताई जाती है। इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। पॉलीग्राफी नामक ग्रंथ में सभी भाषाओं का इतिहास है। और अगर संस्कृत भाषा पहले से होती तो जो आज हमारे शिलालेख मिलते हैं वो संस्कृत भाषा में क्यों थे, क्यों नहीं थे? पाली प्राकृतिक भाषा में वो सारे शिलालेख मिलते हैं। और ब्राह्मणों को तो उनको पढ़ना भी नहीं आया, अंग्रेजों ने उसको पढ़ के समझाया। ब्राह्मण पढ़ा लिखा कहाँ था? ये तो कुटिल चातुर
धूर्त था, इसके जो मन में आता था जो करता था। और इतनी खतरनाक बात सामने आती है जब हम इतिहास खोजते हैं कि जो विष्णु का जो स्वरूप बताया जाता है वो भी बौद्धिस्ट था। वज्रपाणि नामक बुद्ध अनुयायी जो था, जिसकी मूर्ति आज भी बौद्ध विहारों में मिलती है, जो अपने हाथ में कमल का फूल लिए होते थे, उसी का इन्होंने विष्णु बता दिया गया। बुद्ध धर्म की जो महायान शाखा है, फिर वज्रयान शाखा से शिव और महायान शाखा से विष्णु का अवतार इन लोगों ने बताया है। ये झूठ बोलते हैं कि बुद्ध नवा अवतार है, विष्णु पहला अवतार, ये सब झूठ बोलते हैं। विष्णु बुद्ध का अवतार है। वज्रपाणि नामक बुद्ध जो थे वही विष्णु है। अलकेश्वर बुद्ध थे, वो शंकर थे। पूरा भारत बौद्धमय था। इतिहास मिलता है, इनका पूरा ब्यौरा मिलता है। खुदाई में जो मूर्तियां निकली उनके आधार पर यह पूरा प्रमाण मिलता है। अन्यथा ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता कि संस्कृत भाषा लाखों साल पुरानी है। अगर ऐसा होता तो जो पत्थरों पर शिलालेख मिले हैं, अशोक सम्राट अशोक के हिसाब से बुद्ध धर्म के जो भी शिलालेख मिले हैं, कुषाणों, राजा पाल, जो पाल वंश था उसमें भी एक बौद्ध विहार बनाया गया। उसमें पद्मपाणि नामक बुद्धिस्ट की मूर्ति स्थापित है। उनके सिर पर बुद्ध बनाए गए हैं। लेकिन धूर्तों ने ऊपर सिर के ऊपर से बुद्ध की तो मूर्ति गायब कर दी और उसे ही विष्णु करके घोषित कर दिया। जो सोते हुए विष्णु जो बताए जाते हैं वो भी बुद्ध की ही मूर्ति है। अब ऐसी बातें जब हम कहते हैं, समझाते हैं, जो इतिहास में लिखी हुई है, तो ये धूर्तों का क्या कहना होता है कि इन्हें विदेशी से सहयोग मिल रहा है, ये विदेशी लोग हैं या भारत में ये हिंदू धर्म को नष्ट करना चाहते हैं। ये तुम्हारा धर्म था ही कब? सारे बुद्धिस्टों की चोरी करके तुम बने हो। इनके पास बस एक ही गाना होता है कि इनको विदेशी सहायता सहयोग मिल रहा है, इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं। और तुम धर्म के नाम पर धंधा चला रहे हो, व्यापार चला रहे हो, उसका क्या? सत्य बात तो है ही नहीं। जो सच कहता है उसको तुम कहते हो ये विदेशी है। सबसे पहले तो तुम अपना प्रमाण दो कि तुम विदेशी हो कि नहीं। मुसलमानों को आज दोषी ठहरा रहे हैं। जब बाबर का राज्य था, जब ब्राह्मणी सबसे पहले अगारी थे, ब्राह्मणों ने सब कार्य भारत संभाला, ऊंचे ऊंचे पद प्राप्त किए, सारी सहूलतें वहां पर प्राप्त की। आज बुरे लग रहे हैं। तो ये जो ब्रह्म ज्ञान की बात है जो यहां पर आती है, वो सप्तशती से ली, जो सप्तशती भी ग्रंथ संस्कृत में लिखा हुआ है, वह भी बहुत बाद में 12वीं शताब्दी के बाद विष्णु धर्म के आधार पर की। तो यहां पर ये कहा जाता है कि यह मन शीतल भया जब उपजा ब्रह्म ज्ञान को उन्होंने सर्वोपरि ज्ञान बता दिया कि जब ब्रह्म ज्ञान उपजता है तो ये मन शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है। ये यहां पर मान्यता है। ऐसी मान्यता के आधार पर संसार में व्यवस्थाएं बनाई, मान्यताएं बनाई, धर्म की मत पंथ बनाए कई तरह के, और उसी ब्रह्म को लेकर कई सिद्धांत बनाए गए। शंकराचार्य ने अद्वैत मत स्थापित किया। 1100 ईस्वी में राघवानंदाचार्य ने इस सिद्धांत को खंडित करके विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत घोषित किया, जिसमें पुरुष माया का संयोग से सृष्टि की रचना की गई। शंकराचार्य ने केवल ब्रह्म से सक जगत रचा। ब्रह्म होए शीतल भय शीतल तृप्ति रूप। पंचग्रंथी में भी रामराय साहब ने इस बात का बताया गया है कि इनकी जो मान्यता है वो कैसी है। वो कहते हैं कि ब्रह्म होई शीतल भय शीतल तृप्ति रूप, अनल समाने ताहि जल परे भरम तप्त कूप। ब्रह्म ज्ञान को शीतल होना बताए जाते हैं, लेकिन ब्रह्म ज्ञान की अग्नि जलती है।
तो फिर वापस जल में जाके समाते हैं। क्योंकि कारण ब्रह्म भी एक कारण माना गया है, कारण और कार्य। ब्रह्म एक कारण माना है और कारण से कार्य होता है। और कार्य क्या है? जगत उत्पत्ति। ब्रह्म से जगत, पुनः जगत जाकर ब्रह्म में समाता है। मतलब ऐसी मान्यता बनाई है कि जगत से ब्रह्म, ब्रह्म से जगत, और इसको एकता माना जाता है। ब्रह्म से जगत और जगत से ही ब्रह्म रचना भ्रमिक रूप से सदा से ही होता रहता है। यह भ्रम है, क्योंकि ब्रह्म तो नाम की कोई चीज है ही नहीं, वो तो ज्ञान है। और जो संसार की रचना होती है वो तो मानव से होती है, जड़ और चेतन के संयोग से होती है। इसमें कहां ब्रह्म ज्ञान है? ब्रह्म ज्ञान की तो मान्यता बनाई गई और फिर उसके तरह तरह के सिद्धांतों का निर्माण किया गया। सिद्धांतों का निर्माण करने वाला कौन? ये मानव। भाई मानव के अलावा और कोई जीव जंतु, कीड़ा मकोड़ा, पशु पक्षी कोई मान्यताओं का निर्माण नहीं करते। प्रकृति के आधार पर सीख सीख कर इस मानव ने कई तरह की मान्यताएं बनाई। अनुमान, कल्पना, भास, अध्यास के आधार पर कई तरह के धर्मों का निर्माण किया, कई तरह के मत पंथों का निर्माण किया, कई तरह के सिद्धांतों का निर्माण किया। उसमें ब्रह्मवादी सिद्धांत भी कई तरह के हैं। जैसा कि अद्वैत सिद्धांत शंकराचार्य ने स्थापित किया, 1100 ईस्वी तक आकर राघवानंदाचार्य ने विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत किया, माधवाचार्य ने विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत शिक्षित किया, निमार्काचार्य ने ब्रह्म सिद्धांत स्थापित किया। कई कई तरह की संप्रदाय, हजारों तरह की बनती चली गई ब्रह्म ज्ञान को लेकर, और उसको कह दिया कि ये मनसी तलवाछाड़ ब्रह्म ज्ञान को लेकर चलने वाले लोग जो थे वो शैव मत वाले, वैष्णव पंथ वाले, शैव मत के आधार पर जो ब्रह्म का विचार करते हैं वो योगाचार से करते हैं। योगाचार योगी लोग क्या करते हैं? वही ब्रह्म के आधार पर विवेचना करते हैं, विचार करते हैं। ध्यान, धारणा और समाधि के आधार पर जो भास अध्यास इनको प्राप्त होता है उसी का विवेचना करते हैं, उसका व्याख्यान करते हैं संसार में, उसी को फैलाते हैं, उसी अनुमान कल्पना की वाणियां रचते हैं। कई कई शास्त्र लिखते हैं, उपनिषद लिख दिए, वेद लिख दिए, पुराण लिख दिए, गीता, भागवत, रामायण, दुनिया भर के शास्त्रों को लिख दिया। और ऐसी ऐसी तकनीकी अपना दी कि जब पुरुष कर ही नहीं सकता। अलौकिक कह दिया, मुख से पैदा कर दिया, जंघा से पैदा कर दिया, श्वास से पैदा कर दिया, नाखून से पैदा कर दिया, कान से पैदा कर दिया, जो कभी होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। ऐसी चीजें सुना सुना करके लोगों को अचंभित करके और इस मत पंथ में चला दिया। लेकिन यहां बात आती है, अनल समानिताई जल परे भ्रम तमकूप। जो ब्रह्म ज्ञान की अग्नि है वो जल में जाके समाती है, क्योंकि अग्नि तो जल में ठंडी होती, और इसी चक्कर में वो ब्रह्मकूप में पड़े। कैसे कि अग्नि जब जलती है तो वो जल से ही ठंडी होती है, और जब ठंडी होती है तो वो शांत हो जाती है, बिल्कुल खत्म हो जाती है, उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। तो ब्रह्म का भ्रम रह गया, ब्रह्म का नाश तो हुआ ही नहीं, संशय तो मिटा ही नहीं। योगियों के आधार पर, योग के आधार पर समाधि, ध्यान समाधि लगाई, हठ समाधि लगाई, उसमें भी गर्मी पैदा हुई, तत्वों के श्वास की घर्षण तत्वों से हुआ, गर्मी पैदा हुई। ब्रह्म ज्ञान की अग्नि जली, योगा अग्नि जली, योगा अग्नि, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म अग्नि, विषय अग्नि, भोग अग्नि, ज्ञान अग्नि, ये सब अग्नियां ही अग्नियां हैं। और अग्नि को जल में समाना ही होता है और शांत तो होना है। वाणी रूप जल में समाना है,
तात्पर्य क्या है कि वाणी रूप जल जो उद्वेग बना, जो ध्यान समाधि में धारणा में जो धारणा बनी वो उद्वेग बना, अर्थात ब्रह्म ज्ञान की अग्नि जली, उसे कहां शांत करे? जल में शांत करे, अर्थात वाणी रूप जल में शांत किया। उसको तरह तरह के रूप से वाणियों के रूप में शास्त्र लिखे। वाणी कैसे? वाणी शब्दों से लिखी जाती है, शब्दों से बोली जाती है, लिखी जाती है, गद्य पद्य के रूप में लिखी जाती है। और शब्द अक्षर से बनता है। और अक्षर कैसे बना? ये भी ध्यान क्या काम है। साहब ने एक जगह कहा, श्वासा से स्वर उपजे, स्वर से होए 34, 34 मिल वाणी बनी, वाणी से 36। जब श्वास चलती है तो उसमें श्वास पर ध्यान दिया गया, तो वहां पर जो 12 स्वर कहे जाते हैं आज की तारीख में, वो स्वरों को पहचाना गया। ये इस तरीके के जो स्वर हैं, स्वर और व्यंजन, जो हिंदी भाषा के जो शब्द हैं, जो संस्कृत, जो जिसे नागरी लिपि कहते हैं, देवनागरी का कहते हैं, जो बाकी नागरी लिपि थी। नागरी का तात्पर्य है नागवंशी लिपि, लेकिन इसे देवनागरी कह दिया कि देवताओं की भाषा है। और इसी देवनागरी लिपि में संस्कृत भाषा लिखी जाती है। तो ये इसमें जो अक्षर हैं, 34 अक्षर जिन्हें व्यंजन कहा जाता है, 12 मात्रा जिन्हें स्वर कहा जाता है, और स्वर और व्यंजन बन करके भाषा बनती है। उसी भाषा को लिखा पढ़ा जाता है। तो वो इन अक्षरों से, शब्द शब्द से, वाक्य वाक्य से गद्य पद्य लिखे गए, और यही वाणियां लिख लिख कर, अर्थात जल में आकर जो योगी लोग ध्यान करते हैं, योग के आधार पर जो वहां उन्हें दिखता है, तत्वों के घर्षण से, गर्मी से जो नजर आता है, उसी का आकर बाहर व्याख्या करते हैं, उसी को अपने अपने अनुभव के आधार पर लिखते हैं। अब चूंकि जो आधार था, जो वो ब्रह्म था, उसमें जीव को तो कहीं भी नहीं नाम रखा इन्होंने। कहा जीव तो कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं तो ध्यान किसका हुआ? भास किसको हुआ? ये मन, ये अंतःकरण, ये इंद्रियां, ये किसने पहचानी? इतनी तुच्छ बुद्धि इनके काम की है, देखो कि ये इतनी सी बात को नहीं समझ पाए, और कहने को कह देते हैं कि मन वाणी बुद्धि से वह नहीं जाना जाता। तो ये मन और वाणी, अंतःकरण, इसका निर्माण, इसकी मान्यता, इनका नामांकरण किसने किया? कहां से आया ये सब चेतन सत्ता से होता है, चेतन की जागृत सत्ता से होता है। योगी योग लगा करके जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया के स्थान तक पहुंचते हैं। ये एक स्तर है ध्यान लगाने का। ब्रह्मज्ञानी भी ऐसा ही करते हैं, और उस अनुभव को बाहर आकर के अपने अपने वाणियों में लिखते हैं। जिसको जैसा अनुभव आया वैसा वैसा उन्होंने लिखा और शास्त्र लिखा, अर्थात उसे जल रूप में आकर शांत हुए। और उस शांति में भी है शांति, क्योंकि जल में भी तो अग्नि होती है। जो वाणियों का रूप रूप बना, जो वाणी जाल बना, अब उस वाणी जाल में वाद विवाद हुआ। किसी ने क्या समझा, किसी ने क्या समझा, किसी को भास क्या हुआ, किसी को क्या भास हुआ। उस भास के आधार पर उन्होंने अपने अपने वक्तव्य बनाए, शास्त्र बनाए, और उन शास्त्रों को लेकर आपस में विद्वान भिड़े, शास्त्रार्थ हुआ, तर्कवाद उठा। तो वहां भी क्रोध जन्मा, अहंकार जन्मा। मैं बड़ा हूं, मेरे से बड़ा और कौन है, यह अहंकार जन्मा। अहम ब्रह्मास्मि, अहंकार जन्मा। अर्थात जल में रहकर भी शांत नहीं हुए, भ्रम का भ्रम रह गया। तो सदगुरु कबीर ये कहना चाहते हैं यहां पर, ये जो गायत्री की और तीनों देवताओं की जो कहानी है, सदगुरु कबीर इसलिए यहां रखी
इस कहानी को समझकर लोग अच्छी तरह से अपने आप को जागरूक कर लें, क्योंकि इस कहानी से कहीं भी सार प्राप्त नहीं हुआ। वही भ्रम का भ्रम रह गया, भ्रम धोखे में ही जीवन चला गया। लेकिन उन्हें एक फायदा हुआ कि उन्हें अपना एक मतपंथ बनाने का आधार मिल गया, और उस आधार के आधार पर, ब्रह्म ज्ञान के आधार को लेकर योगियों ने, ब्रह्मज्ञानियों ने, भक्तों ने कई तरह के मतपंथ बना दिए। मतपंथों का निर्माण करके अपने अपने मठ बनाए, मंदिर बनाए, मठाधीश बन गए, आचार्य बन गए, और अपना धर्म का धड़ल्ले से व्यापार करने लगे। और जो वस्तु जो चीज है, सार जो शब्द है, सार जो बोध है, वो नहीं प्राप्त कर पाए। सारबोध क्या है? सारबोध है अपना निज बोध प्राप्त करना। चाहे ब्रह्म ज्ञान कह दो, चाहे परमात्मा का ज्ञान कह दो योग के द्वारा, चाहे भक्ति ज्ञान कह दो, इसको रचने वाला, इसको मानने वाला मन है, मानता मन है। और मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियों का जो सत्ता है, ये किससे चलती है? ये अपने आप से तो नहीं है। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 विषय, 5 प्राण, 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 गुण, ये सारे मिलकर जड़ देह है। ये जड़ देह किससे चल रही है? इसको भूल गए। निर्विकार माया परे ते ही कहे वेद पुराण, पुण्य प्रपंच सब ताई के उदक ही आप समान। उदक कहते हैं जल को। माया के परे है वो, निर्विकार माया परे ते ही कहे वेद पुराण। वेद पुराण भी उसी को कहते हैं। वेद पुराणों की मान्यता क्या है? कि वह ब्रह्म है, वो माया से परे है। पर है क्या, ये कोई पता नहीं। कोई परमात्मा कह देता है, कोई ईश्वर कह देता है, कोई खुदा कह देता है, कोई गॉड कह देता है, पर वह है कहां, क्या है, कोई पता नहीं। उसके आधार पर मान्यताएं बनाई, मान्यता बनाकर मतपंथ बना दिए, जाति पाति बना दी, ऊंच नीच का भेदभाव बना दिया, केवल अपने धर्म के व्यापार को चलाने के लिए। क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं पड़ता ना, झूठ बोलते जाओ। झूठ का कोई आरा पार है क्या? खूब बोलो, एक झूठ नहीं चले दूसरी बोल दो। सदगुरु कबीर ने इसीलिए इस कहानी को यहां पर रखा कि इस तरह से ये मान्यताओं का निर्माण हुआ, और निर्माण करके मैं बौद्ध धर्म की बात कर रहा हूं, इनका प्रमाण मिलता है, प्रमाणिक है, ठीक तरह से प्रमाणित है। लेकिन जो कहानियां रची गई हैं उनका कोई प्रमाण नहीं है, वो अनुमान कल्पना है। और सदगुरु कबीर उसी सार को लेकर के चल रहे थे। यहां तात्पर्य मेरा ये नहीं है कि वो बौद्धिस्ट थे, लेकिन जो सार था, बुद्ध भी कोई किसी प्रकार का कोई मत नहीं था, वो धम्म था। मानव अपतावादी जीवन को चक्र चलाने का धम्म था, जिस पर धम्म का तात्पर्य होता है पथ था। उस पद मानव के जीवन को चलने वाला पथ था। सदगुरु कबीर ने भी वही पथ दिया कि सार शब्द पर जीवन चलाओगे तो तुम्हारा कभी अहित नहीं होगा। वो भी जागृत में जागृत होकर जीना सिखाते थे, अनुमान कल्पना के आधार पर नहीं चलाना सिखाते थे। लेकिन आजकल ज्यादातर लोग कबीरपंथी भी वही ब्राह्मणवादी विचारधारा पर चल करके अपने आप को ब्राह्मण घोषित करना चाहते हैं। वहां भी लोभ लालच उनके साथ लग गया है। वो भी वहां भी सोचते हैं कि हमारे भी मठ मंदिरों में भीड़ आए, चढ़ावा आए। तो सदगुरु कबीर का क्या तात्पर्य रहा? जिस चीज को उन्होंने खंगाल कर साफ सुथरा
जो सार ज्ञान हमको दिया, उसका कोई मूल्य नहीं रहा। कबीर के नाम पर ही ब्राह्मणवाद को अपनाने लगे। यह ब्राह्मणवाद एक नासूर है भारत के लिए। आज तो कई तरह की वितंडता पे बात हो रही है, धर्म को लेकर मार काट। कोई अगर कोई बात करता है तो कहते हैं विदेशी है, ये राष्ट्र विरोधी बात कर रहा है। राष्ट्र विरोधी तुम, राष्ट्र की बात करने वाले तुम तो केवल धर्म के आड़ में धंधा चलाने वाले लोग हो। तुम राष्ट्रवादी बात को क्या जानो? राजनीति से जोड़कर धर्म को रखकर जो बात करने वाले लोग हैं वो कभी सच तो बोल ही नहीं सकते। बस उन्होंने एक ही गाना गा रखा है। प्रसिद्ध व्यक्ति ने एक गाना इनको सुना दिया है कि बस एक बात बोलो, अगर कोई तुम्हारे विरोध बोलता है तो कह दो ये विदेशी है, ये राष्ट्र विरोधी है, और कुछ मत बोलो, डरा दो उसको, धमका दो। जबकि यह सत्य नहीं है। सच बोलने का सबको अधिकार होना चाहिए। तर्क वितर्क करो, अगर आपके समझ में नहीं आता है तो तर्क करो, प्रमाण दो। ये अनुमान कल्पना के ग्रंथ ये प्रमाण नहीं है। इनमें सत्य कथाएं तो है ही नहीं, कहीं प्रमाणित नहीं होती। जबकि इतिहास की पन्ने पे जो लिखा है वो जब यहां खोदा गया, धरती में पुराने अवशेष मिले हैं, उनसे वो प्रमाणित हुआ है। लेकिन कहीं भी यह प्रमाण नहीं होता, खुदाई में कहीं भी ऐसी चीजें नहीं निकली कि महाभारत में ऐसा था, रामायण काल में ऐसा था, गीता ऐसी थी वैसी थी। इनका कोई कहीं प्रमाण नहीं मिला। ये तो जबरदस्ती का इन लोग अड़ंगा है, इनकी गपोड़ लीलाएं हैं। वो गपोड़ लीलाओं को फैला करके इन्होंने अपना धर्म चला रखा है, अपना व्यापार चला रखा, अपनी दुकानें चलाते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो यहां सदगुरु कबीर ने जो बात रखी है वो इसलिए रखी कि इसको जांचो परखो, सत्य क्या है असत्य क्या है ये जानो। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान में कहीं शांति नहीं है। जब ब्रह्म ज्ञान का विचार करते हैं तो थोड़ी देर के लिए मन आनंद में चला जाता है। योगी लोग योग लगाते हैं तो मन आनंदित हो जाता है। साहिब का एक शब्द है, मन मस्त हुआ तो क्या बोले, ये धोखा है। मन मस्त हो जाना धोखा है, आनंद होना धोखा है। आनंद आनंद सब कहे, आनंद जीव को काल। क्योंकि आनंद में ही तो भास अध्यास बनता है। जागृत में जागृत होकर रहो, अपने निज आनंद में निरीच्छा होकर रहो। यह साहिब का संदेश है। ये सदगुरु कबीर ने जो भी बात कही वो मानव जीवन में काम आती है और मानव जीवन के साथ व्यवहारिक है। यह वो सार है जो प्रत्येक क्षण मानव के जीवन में काम आती है। अनुमान कल्पना की वाणियां जो हम रचते हैं कि ईश्वर कोई आसमान में बैठा है, कोई परम सत्ता कोई है, ये बात जीवन में कहीं काम नहीं आती। ये बात बस कीर्तन भजन करते रहो तब अच्छी लगती है, थोड़ी देर के लिए मन आनंदित हो जाता है, वहां से बाहर निकले वही जीवन की चर्चा शुरू हो जाती है, वही वाणी जाल में फंस जाते हैं। तो वाणी रूपी जल जो है इसमें से भी बाहर निकलना है, क्योंकि वहां भी अग्नि है, जठर अग्नि वहां भी है। समुद्र में वह अग्नि होती है, उस समुद्र में अग्नि जलती है, उसी अग्नि के प्रभाव से उसमें तरंगें उठती हैं और उन तरंगों से बवंडर बनते हैं, तूफान बनते हैं, ज्वार भाटा बनते हैं। इसी प्रकार से मानव जीवन में वाणियों का जाल, मानवियों का समुद्र इतना गहरा है कि इसमें भी तर्क वितर्क रूपी अग्नि जलती है और वह अग्नि एक दूसरे के विरोध में जाती है, एक दूसरे के मत के विरोध में जाती है, उथल पुथल मचती है।
और उस वही उथल पुथल मानव जीवन के लिए हानिकारक होती है, वह सिद्धिदायक नहीं है, मानव कल्याण के लिए नहीं है। अब जिस गुरु के जितने चेले हैं वो आपस में भिड़ेंगे तो कहां शांति। झूठी शांति का दिलासा देकर लोगों को शांत करने के प्रयास किया जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर का सार शब्द को ग्रहण करो।